हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.H। इस क्वेश्चन में बोला गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग इन द फाइल customer.dat देयर आर 100 रिकॉर्ड्स विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक फाइल है customer.dat के नाम से। dat मतलब कि कोई ना कोई बाइनरी फाइल है। फॉलोइंग स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्ट कस्टमर, इसके अंदर एक तो इंटीजर टाइप का तो अकाउंट नंबर हो गया, एक कैरेक्टर एरे है नेम का और उसके अंदर आ गया बैलेंस। In another file transaction.dat, there are several records with the following structure। ट्रांजेक्शन की एक टेबल फाइल हमारे पास में जिसका स्ट्रक्चर है ट्रांजेक्शन वाला, अकाउंट नंबर है, ट्रांजेक्शन टाइप है और फ्लोट उसके अंदर अमाउंट है। अब इसमें क्या बोला गया है, द एलिमेंट ट्रांजेक्शन टाइप कंटेंट D/W मतलब कि इंडिकेटिंग डिपॉजिट्स और विड्रॉल ऑफ अमाउंट। राइट ए प्रोग्राम टू अपडेट customer.dat दैट इज if the transaction type is D, then update the balance of customer.dat by adding amount to balance for the corresponding account number. Similarly, if transaction type is W, then subtract the amount from balance. However, while subtracting the amount, ensure that the amount should not get overdrawn. That is, at least 100 rupees should remain in the account. मतलब कि हमें ये कहा गया है कि मान लीजिए बैंक अकाउंट है, मतलब एक बैंक है कोई भी, उसके अंदर हमारे पास में कस्टमर्स होते हैं। तो कस्टमर्स का रिपोर्ट मेंटेन करने के लिए हमारे पास में फाइल हो गई customer.dat। उसके अंदर हमारे पास में क्या क्या फील्ड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, कस्टमर का नाम हो गया, उसका जो बैलेंस है वो हो गया। और दूसरी टैब फाइल है हमारे पास में ट्रांजेक्शन की, जिसके अंदर के कस्टमर्स के थ्रू जितने भी ट्रांजेक्शन करे जा रहे हैं उन सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहेगा कि किस अकाउंट के अंदर कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, कि कब डिपॉजिट हुआ, कब विड्रॉल हुआ। तो एक तरीके से आप इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम दो अलग अलग फाइल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं कि अकाउंट नंबर का एक फाइल के अंदर तो डिटेल्स है पर्सनल डिटेल और दूसरी टेबल के अंदर उनकी ट्रांजेक्शन की डिटेल। तो कैसे हम दोनों के बीच में लिंक एस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसका क्या डेटा है, किसका क्या नहीं है। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे टर्बोसी के अंदर, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम customer.dat नाम की फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कस्टमर्स की एंट्री करेंगे, फिर ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम इसी तरीके से बनाएंगे कि हम एक मान लीजिए हम बैंक ब्रांच के अंदर बैठे हैं, वहां पे अगर कोई कस्टमर अकाउंट खुलवाना है तो उसका अकाउंट भी ओपन करेंगे और ट्रांजेक्शन करवाना है तो ट्रांजेक्शन भी करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास कंडीशन दी गई है उनको फुलफिल करेंगे। फाइल न्यू क्रिएट कर देते हैं, फाइल सेव कर देते हैं ch19_ch hash include stdio.h hash include conio.h void main clr scr for clearing the screen getcs for holding the screen। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे दो फाइल्स है, एक तो हो गई अकाउंट की फाइल और दूसरी हो गई ट्रांजेक्शन की फाइल। तो दोनों फाइल्स के अंदर हमें डिफरेंट तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। अगर अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट के रिलेटेड काम करने होंगे और ट्रांजेक्शन करना है तो ट्रांजेक्शन रिलेटेड काम करने होंगे। तो अब हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें ये दो हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना देते हैं। जैसे कि एक तो हो गया void मैनेज अकाउंट, एक हो गया हमारे पास में void मैनेज ट्रांजेक्शन। कंट्रोल F9 करा, मतलब कि कोई एरर नहीं है, अभी तक प्रोग्राम हमारा प्रॉपर्ली सही चल रहा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मैनेज अकाउंट। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि चॉइस किस तरीके से स्टार्टिंग से करना शुरुआत कर देते हैं हम, void मैनेज अकाउंट। जब मैनेज अकाउंट को कॉल करेंगे तो उसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे printf। हम इसके अंदर देखिए लूप्स का भी यूज करेंगे, हम इसके अंदर स्विच केस का मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स का भी यूज करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं, स्विच केस का भी यूज करेंगे। सभी तरीके से कंप्लीट हमारा एक प्रोजेक्ट बनेगा कि किस तरीके से अकाउंट की डिटेल को मैनेज हम कर सकते हैं। printf हम इसके अंदर लिख देते हैं अकाउंट फाइल कॉल, फंक्शंस को ओपन करने के लिए किस तरीके से हम किसको कॉल कर रहे हैं, void मैनेज ट्रांजेक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं printf ट्रांजेक्शन फाइल
कोड। फाइल सेव कर दिया हमने। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, हम यहाँ पे कैरेक्टर लेंगे जो कि चॉइस हमें बताएगा। कैरेक्टर चॉइस। अब चॉइस के अंदर क्या आने वाला है वो हम यहाँ पे इसके अंदर ले लेंगे। CHOIC चॉइस के अंदर हमने बोल दिया GETCHE। बाय डिफॉल्ट जो भी हमने कैरेक्टर प्रेस करा वो इसके अंदर आ जाएगा। अब हम इसके अंदर चॉइस पूछेंगे हम क्या काम करना चाहते हैं, उसके लिए हमको चॉइस को शो करना पड़ेगा क्या चॉइसेज है आपके पास में अवेलेबल। तो उसके लिए हम पहले तो हम इसको कंटिन्यूअसली पूछेंगे, तो उसको कर देते हैं ऑलवेज ट्रू। हमारा हमेशा चलता रहेगा प्रोग्राम। अब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं चॉइस। चॉइस कैसे पूछेंगे, स्विच हमने बोल दिया यहाँ पे। जिस तरह के स्विच का यूज क्या होता है, अगर आप फैन को बटन ऑन करेंगे तो फैन ऑन हो जाएगा, फ्रिज का करेंगे तो फ्रिज ऑन हो जाएगा, उसी तरीके से हम यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने चॉइस। उसके जितने भी केसेज होंगे उसके बाद में जैसे ही काम करने के बाद निकल के आएगा तो वापस से हम चॉइस को कॉल कर लेंगे, अपडेट कर देंगे अब आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पे हम चॉइसेस के बारे में बता देते हैं। केस 1, ब्रेक। इसी तरीके से हमारे पास जितनी भी चॉइसेस होंगी अब उन सब के ऊपर हम काम कर देते हैं। कॉपी, इंसर्ट, इंसर्ट। तो हमारे पास में क्या क्या काम होंगे यहाँ पे, एक तो आ गया जीरो। जीरो करते मतलब कि हम एप्लीकेशन को ही क्लोज कर देंगे, इस रूप से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम कर देंगे इसको एग्जिट। अब 1 करने का मतलब है कि हम अकाउंट को मैनेज करना चाहते हैं, अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं। इसके अंदर अकाउंट का डिटेल चेंज करने के लिए नहीं बोलेंगे, केवल हम न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे, इसके अंदर वो कुछ भी नहीं। तो इसके अंदर हम कॉल कर देंगे किसको, मैनेज अकाउंट को। उसके बाद में हम यहाँ पूछ रहे हैं कि आपको डिपॉजिट करना है कि विड्रॉल करना है। यहाँ पे हम बोल देंगे इसको मैनेज ट्रांजैक्शन। इसके बोल देंगे हम मैनेज ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब हम चॉइस क्या पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंटर योर चॉइस। प्रिंटर एंटर योर चॉइस एज फॉलोइंग। कि नीचे जो भी आपके पास में चॉइस दी गई उनमें से किसी चॉइस को आप चूज कर लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। चॉइसेस क्या होगी, चॉइसेस को हम यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं जिसके अंदर के चॉइसेस लिखी होगी कि उनको प्रिंट करना है क्या। वॉइड डिस्प्ले चॉइस, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। वॉइड डिस्प्ले चॉइस printf add new account। वन, ठीक है। सेकंड आ गया printf डिपॉजिट। थर्ड आ गया हमारे पास में विड्रॉल के लिए, तो ये बोल दिया हमने 3 विड्रॉ। और फोर्थ आ गया हमारे पास में एग्जिट। फाइल सेव कर दी। अब इसको हम कॉल करवा देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ बोला हुआ है एंटर योर चॉइस, तो इस फंक्शन को भी हम, इस स्टेटमेंट को भी हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं कि हमें बार बार इसको यूज ना करना पड़े। ये कट कर दिया हमने। कट करने के बाद में जहाँ चॉइसेस शो कर रहे हैं उसी जगह पे हमने इसको
इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इंसर्ट कर दिया तो इससे जस्ट ऊपर जो भी कुछ लिखा होगा हम उसको क्लियर कर देंगे। फाइल सेव कर दी है। अब इसको हम कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले चॉइस को। डिस्प्ले चॉइस हमने कॉल कर दी है। अब चॉइस का जो भी काम करना था वो काम करने के बाद में स्विच केस से जब हमारा एप्लीकेशन बाहर निकल जाएगी तो वापस से हमें चॉइस पूछनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी हमने वापस क्या बोलते हैं, डिस्प्ले चॉइस। ये हमने कॉल कर दिया। अब इसको कंट्रोल F9 कर देते हैं, कोई एरर नहीं आई। देखिए, एंटर योर चॉइस एज फॉलोइंग, ऐड न्यू अकाउंट करना है, डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है कि एग्जिट करना है। तो हमने क्या प्रेस करा यहाँ पे 1, हमने लिया नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। प्रोग्राम में क्या गड़बड़ है, कैरेक्टर चॉइस ओके। देखिए, हमने कैरेक्टर तो ले रखा है चॉइस टाइप का, तो चॉइस करना है जो कंपेरिजन करा है 1 2 3 4। चॉइस हम जब ऐसे 1 प्रेस करते तो 1 का ही आस्की कोड यहाँ पे लेके आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर में अगर हम करेंगे तो 1 2 3 अपना प्रॉपरली काम करेगा। तो चॉइस को हम कैरेक्टर वाइज ले रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई सिचुएशन अगर हमारे सामने कभी आती है तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफॉल्ट जो होता है स्विच केस के अंदर उसको अप्लाई कर देते हैं। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हमारा प्रोग्राम एटलीस्ट एग्जिट ना हो, मतलब क्रैश ना हो या फिर लूप में ना फंसे। तो यहाँ कर देते हैं हम डिफॉल्ट। इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, हमेशा एग्जिट। इसके अंदर बोल देते हैं कि एग्जिट। अगर ऐसा आएगा तो आप इसको एग्जिट ही कर दें, इससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको वापस से रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल F9, एड न्यू अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉल, एग्जिट। हमने 1 प्रेस करा तो क्या लिखा हुआ है, 1 अकाउंट फाइल कोड, एंटर योर चॉइस एज फॉलोइंग। तो ये कुछ ठीक नहीं आ रहा तो इसको हम कर देते हैं 4। इसके ऊपर कर देते हैं CLR SCR क्लियर स्क्रीन। जैसे हम पूछेंगे तो इसको बोल देंगे CLR SCR। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा। अब हमने ऐड न्यू अकाउंट करने के लिए बोला हमको। प्रिंटफ नई चॉइस आ गई है, डिस्प्ले चॉइस के अंदर ये चला जाता है। मैनेज अकाउंट जिसको कॉल कर देते हैं। इसके बाद में इसको कुछ करना होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। उसके बाद में हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे, या फिर हम इसको ये नया ना क्लिक करके और हमेशा जैसे चॉइस करेंगे, चॉइस को प्रेस करने के बाद में जैसे उसको क्लिक कर देते हैं। जैसे आया हमारे पास में डिस्प्ले चॉइस GETCH करा हमने, तो यहाँ हम कर देंगे इसको हमेशा क्लियर स्क्रीन। लेकिन ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हमें कैसे पता लगेगा। क्लियर स्क्रीन से पहले हम इसको यहाँ पे फंक्शन कॉल के ऊपर इसको होल्ड कर लेंगे कैच, और यहाँ भी हम इसको होल्ड कर लेंगे ताकि हमें पता तो लगे क्या हो रहा है। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा, एंटर योर चॉइस, मैंने प्रेस करा 1 तो आगे अकाउंट फाइल कोड, एंटर प्रेस करा तो वापस गया एंटर योर चॉइस। अब मैंने करा 2 पे कॉल तो ट्रांजेक्शन फाइल कोड। अब एंटर योर चॉइस, अब मैंने क्लिक करा 3 के ऊपर तो ट्रांजेक्शन फाइल कोड। अब मैं कर रहा हूँ 4 तो एग्जिट हो गया हमारी एप्लीकेशन से। मतलब कि ये हमारा फंक्शन जो मेनू था वो तो हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है कि मैनेज अकाउंट के अंदर जब भी काम करेंगे तो हमारे पास में फाइल ओपन करनी पड़ेगी, कौन सी, ट्रांजेक्शन वाली, अकाउंट वाली। तो अकाउंट वाली फाइल हम यहाँ से ओपन करेंगे। फाइल का पाथ क्या है क्या नहीं है इसके ऊपर हम चले जाएंगे। तो इसका क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं, फाइल को हमेशा हम फाइल के अंदर रख लेंगे इस तरीके से कि 2 फाइल पॉइंटर हम ले लेते हैं, फाइल पॉइंटर एप अकाउंट, एक ले लिया हमने फाइल का एप ट्रांजेक्शन। ये दोनों फाइल हमने ले ली ट्रांजेक्शन के अंदर और एप अकाउंट की। अब इनको हमें फाइल्स को ओपन करना होगा। सबसे पहले जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसके अंदर हम पास कर देते हैं फाइल पॉइंटर, यहाँ पास कर देंगे, फाइल पॉइंटर इसके अंदर पास कर देंगे, फाइल पॉइंटर फाइल पॉइंटर। ये क्यों पास करा, क्योंकि फाइल की हमने डिक्लेयर तो कर दिया मेन फंक्शन के अंदर। ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करेंगे हम इन फंक्शंस के अंदर जाके, तो इन फंक्शंस के अंदर इन्हीं फाइल्स का हमें एज ए पैरामीटर पास करना होगा। फाइल पॉइंटर, जो फाइल पॉइंटर होगा ये वहां पे चला जाएगा। फाइल पॉइंटर फाइल पॉइंटर, ठीक है। अब इन फाइल्स के अंदर डेटा रीड करना है, डेटा राइट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब कुछ काम हम यहाँ पे
करेंगे, जैसे फाइल ओपन करेंगे तो वैसे उसमें फाइल को हम क्लोज भी कर देंगे। तो ये आया हमारा डिस्प्ले चॉइस आ गया। यहाँ पे हम बोल देते हैं फाइल ऐप अकाउंट ऐप ओपन। हमें फाइल को बाइनरी मोड के अंदर ओपन करना है, तो इसके लिए हम फाइल का नाम दे देते हैं किसका, अकाउंट। कस्टमर का CUST दे देते हैं .dat और फाइल हम ओपन कर देते हैं रीड मोड के अंदर, रीड प्लस मोड के अंदर, कि रीड भी करना है राइट भी करना है। लेकिन इस मोड के अंदर ये फाइल क्रिएट नहीं होगी। अगर हमें ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर हमारे पास में फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इफ फाइल अकाउंट इक्वल टू नल आ गया तो मतलब फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस फाइल को हमें किस में मोड में ओपन करना पड़ेगा, ऐप अकाउंट इक्वल टू ऐप ओपन। फाइल का नाम क्या आ गया, CUST.dat और ये आ गया हमारे पास में राइट प्लस मोड के अंदर इसको ऑन करना, लेकिन बाइनरी मोड के अंदर। ये बाइनरी मोड के अंदर हमने फाइल को ओपन कर लिया। ठीक है, अब उसी तरीके से हम ऐप ट्रांजैक्शन फाइल को भी ओपन करेंगे। ऐप ट्रांजैक्शन इक्वल टू आ गया हमारे पास में क्या, ऐप ओपन PRAN.dat। फाइल को हम ओपन करेंगे रीड मोड के अंदर, रीड प्लस मोड के अंदर, रीड बाइनरी प्लस। अगर हमें फाइल नहीं मिलती है कि ऐप ट्रांजैक्शन फाइल इक्वल टू नल है, इसका मतलब कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम यहाँ पे वापस से फाइल को चेक करेंगे। ऐप ट्रांजैक्शन ऐप ओपन .dat उस फाइल को हम ओपन करेंगे राइट बाइनरी प्लस में। इसके बावजूद भी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हम बोलेंगे फाइल कैन नॉट ओपन इफ ऐप ट्रांजैक्शन इक्वल टू नल आती है, तो हम यहाँ से एप्लीकेशन को होल्ड करेंगे और एग्जिट भी कर देंगे। प्रिंट ऐप ट्रांजैक्शन फाइल कैन नॉट ओपन कैच, स्क्रीन को होल्ड कर देंगे और यहाँ से हम कर देंगे एग्जिट। सेम उसी प्रोसेस से अकाउंट की फाइल भी अगर क्रिएट नहीं होती उसके बावजूद भी, तो हम यहाँ पे वापस से बोल देंगे इफ ऐप अकाउंट इक्वल टू नल आता है, उसका मतलब है फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो प्रिंट में क्या बोलेंगे, प्रिंट ऐप अकाउंट फाइल कैन नॉट ओपन GTCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन और ये दो दिया हमने एग्जिट। बिल्कुल नॉर्मल प्रोग्रामिंग के थ्रू हम सब काम कर रहे हैं, ये कर दिया। अब फाइल अगर ओपन हो जाती है तो जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे, ये बाहर निकलते हैं, तो फाइल को हम यहाँ पे पहले क्लोज कर देंगे। ऐप क्लोज किसमें करेंगे, ऐप अकाउंट ऐप क्लोज ऐप ट्रांजैक्शन। फाइल हमने क्लोज भी कर दी। अब हम इसको रन करा देंगे। स्टेटमेंट मिसिंग, मैनेज अकाउंट के अंदर हमें पास करना पड़ेगा फाइल पॉइंटर। कौन सा फाइल पॉइंटर था हमारा, ऐप अकाउंट। इसके अंदर क्या था हमारा, ऐप ट्रांजैक्शन। इसके अंदर क्या चला गया हमारा, ऐप ट्रांजैक्शन। सेव कर दिया हमने, नो करा, कंट्रोल F9 कर दिया। एक एरर बच रही है हमारे पास में, पैरामीटर 1 मिसिंग। फाइल पॉइंटर कौन सा होगा, ऐप अकाउंट। उसी तरीके से इसके अंदर आएगा ऐप ट्रांजैक्शन। फाइल सेव, कंट्रोल F9 करा, कोई एरर नहीं आई है, एग्जिट कर देते हैं। एप्लीकेशन से एग्जिट हो गई। अब हमें क्या करना है, फाइल के अंदर डेटा को रीड करना है। डेटा को रीड करना तो क्या करना पड़ेगा, अब देखिए जैसे मैनेज अकाउंट चला गया, मैनेज अकाउंट में जाकर के हम पूछेंगे सबसे पहले कि अब आपको क्या काम इस फाइल के अंदर करना है, क्या नहीं करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में चॉइस आ जाएगी। मैनेज अकाउंट पे जैसे ही हम जाते हैं, अब इसको हम यहाँ से क्लियर कर देंगे कि कुछ भी डेटा आया है तो उसको हमने कर दिया क्लियर स्क्रीन।
सब कुछ क्लियर हो जाओ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम चॉइस पूछेंगे इसके अंदर कि आपकी क्या चॉइस है। कैरेक्टर चॉइस, चॉइस कैसे पूछेंगे, GTCHE, इसको यहाँ पूछते हैं कि एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस फॉर अकाउंट ऑपरेशन। तो यहाँ पे तो हम केवल एक ही काम करने वाले हैं, कौन सा, कि अकाउंट ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पूछ लेंगे, डू यू वांट टू ऐड न्यू अकाउंट। उसके अंदर चॉइस हम बोल दें कौन सी, यस या नो। तो गैच के अंदर चला गया। अगर आपके पास में यस आएगा तो यस के अकॉर्डिंग काम करना है, अदरवाइज नो के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये स्विच आ गया, स्विच के अंदर हमने पास कर दिया क्या, चॉइस। पहली चॉइस क्या आएगा हमारे पास, केस के अंदर आएगा या तो यस, यस आएगा तो अकाउंट ओपन करना है हमें, उसकी डिटेल हमें यहाँ पे लेनी है। अगर ये नहीं आता है तो डिफॉल्ट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब जब यस आता है तो यस के अंदर हम पूछेंगे सबसे पहले एंटर अकाउंट नंबर, जो कि हमारे पास में इंटीजर होगा। तो उसके लिए हमारे पास में क्या लेना है, हमको दो स्ट्रक्चर लेने हैं, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर डिफाइन करने हैं। स्ट्रक्ट, एक तो आ गया अकाउंट, और एक स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास में स्ट्रक्ट ट्रांजैक्शन। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था, हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं। ये सेमीकोलन हमने लगा दिया। तो ट्रांजैक्शन के लिए हमने बोल दिया कैपिटल टी और ये बोल दिया कैपिटल ई। अब इनके अंदर क्या लेना है ये हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं। हमें लेना है अकाउंट नंबर, इंट में बोल दिया हमने अकाउंट, अकाउंट नंबर इंटीजर होगा, कैरेक्टर नेम होगा हमारे पास में 30 का, और फ्लोट बैलेंस अमाउंट होगा हमारे पास में कुछ साइज का। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। और ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होगा हमारे पास में, अकाउंट नंबर होगा, इंट अकाउंट नंबर, कैरेक्टर में आ गया हमारे पास में ट्रांजैक्शन टाइप, और ये आ गया फ्लोट अमाउंट। ये हो गया हमारे पास में दोनों के दोनों स्ट्रक्चर। तो जब हम नया कस्टमर ऐड करेंगे, नया अकाउंट ओपन करेंगे, तो कौन सा स्ट्रक्चर पास करेंगे, अकाउंट वाला, उसके अंदर उसकी डिटेल ले लेंगे। फिर चले गए हम यहाँ पे चॉइस के अंदर, और हमने यहाँ पे डिक्लेयर क्या कर दिया, स्ट्रक्ट अकाउंट AC। अब इसके अंदर हम पूछेंगे एंटर एंटर अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर क्या है उसकी एंट्री कर दो, स्कैनएफ %D, और जहां पे बोल दिया हमने ACNO, और ये इसको बोलेंगे कितना, एड्रेस ऑफ एस डॉट अकाउंट नंबर AC डॉट। सेकंड आ गया हमारे पास में प्रिंट एफ। अब पूछेंगे नाम, एंटर कस्टमर नेम, क्या नेम था वो एंट्री करनी है हमें, स्कैनएफ नाम इसके अंदर बोल देते हैं हम कौन सा, %S, और ये आ गया एड्रेस ऑफ AC डॉट नेम। अब हो गया यहाँ पे लास्ट में बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या है, एंटर ओपनिंग बैलेंस कितना होगा उसकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। स्कैनर %F आ गया, और यहाँ पे दे दिया हमने एड्रेस ऑफ AC डॉट बैलेंस। ये हमारी कस्टमर फाइल के अंदर डेटा की एंट्री होगी। अब जो डेटा हमने एंट्री करी उस डेटा को एक बार
प्रिंट में करवा करके चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास में डेटा एक्चुअली में यही हमने एंटर करा है कि नहीं करा है। उसके बाद हम इसको फाइल के अंदर एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। printf %s /t %f %d/t। अब इसके अंदर आ गया हमारे पास में ac डॉट अकाउंट नंबर, ac डॉट नेम, ac डॉट बैलेंस। ये फाइल्स हमारे पास में आ गई। अब इसको कंट्रोल F9 कर दिया हमने। कंट्रोल F9 को हमने बोलिए ऐड न्यू अकाउंट, तो हमने 1 क्लिक। डू यू वांट टू ऐड न्यू अकाउंट, हमने बोल दिया यस। एंटर अकाउंट नंबर, तो बोल दिया मैंने 1001। उसके बाद बोला कस्टमर नेम, तो मैंने बोल दिया सुनील। ओपनिंग बैलेंस बोल दिया मैंने 100। तो देखिए 1001 सुनील एंड 100 ये हो गया इसकी वैल्यूज। अब इस वैल्यूज को हम एंट्री कर देंगे किसके अंदर, ये सब कुछ चला गया। अब इसको हम फाइल के अंदर एंट्री कर देंगे। फाइल के अंदर एंट्री करेंगे तो उसके लिए हमारे पास में कौन सा फंक्शन होता है, fwrite। fwrite किसको राइट करना है, एड्रेस ऑफ एसी को। साइज कितनी है इसकी, साइज ऑफ आ गया हमारे पास में एसी। कितने यूनिट ऐड करना है, 1 ऐड करना है। कौन से फाइल के अंदर करना है, पॉइंटर कितना आ गया हमारे पास में, एफ अकाउंट। इस फाइल के अंदर डेटा चला गया है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, डेटा एंट्री कर दी। डेटा एंट्री करने के बाद में अगर हमें डेटा डिस्प्ले करना होगा तो हम उसके लिए कुछ अलग से फंक्शन बनाएंगे या फिर कुछ और चॉइस देखेंगे क्या कस्टमर्स की डिटेल कितनी है कितनी नहीं है। कस्टमर यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्प्ले के अंदर printf अकाउंट ओपन सक्सेसफुली, प्रेस एनी की और मेन मेन्यू में जाने के लिए आप नई एक प्रेस कर दो। अब इसको कंट्रोल F9 करा मैंने, तो मैंने बोल दिया ऐड न्यू अकाउंट, मैंने बोल दिया यस। अकाउंट नंबर 1001, कस्टमर नेम आ गया सुनील, ओपनिंग बैलेंस आ गया मेरे पास में 100। अकाउंट ओपन सक्सेसफुली, प्रेस एनी की फॉर मेन मेन्यू, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद में क्लियर हुआ नहीं, तो एंटर योर चॉइस एज फॉलोइंग, अब मैंने कर दिया इसके ऊपर फॉर एग्जिट। तो जैसे ही मैंने अकाउंट क्लियर करा है उसके बाद में जैसे इससे बाहर निकलता है ये गैच से, उसके बाद में अकाउंट हमारा सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हो जाएगा तो इसे जैसे निकल रहे हैं बाहर, तो हम क्या चॉइस कॉल करते हैं, डिस्प्ले योर चॉइस। डिस्प्ले चॉइस के अंदर जाकर के सब कुछ क्लियर कर देते हैं। ये हो गया। अब देखिए अकाउंट नंबर की हमने एंट्री कर दी 1001, लेकिन हर कस्टमर का अकाउंट नंबर तो केवल सिंगल ही हो सकता है, मल्टीपल तो नहीं हो सकता। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा अकाउंट के अंदर कि जब पहले तो अकाउंट, ये तो फर्स्ट अकाउंट क्रिएट करा तो उसके अंदर क्रिएट हो गया, लेकिन अगर 2 अकाउंट सेम नंबर से हो गए तो हमारा फाइल तो डिटेल गलत हो गई। तो हमें चेक करना पड़ेगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उस फाइल के अंदर डेटा को एंट्री नहीं देंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फाइल ओपन सक्सेसफुल ये आ गया है। अब इस जगह पे हम ये चेक करेंगे क्या डेटा प्रॉपर है कि डेटा नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर अब एक और फंक्शन बना देते हैं जो कि हमें ये बताएगा कि डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। रिटर्न में करेगा हमारे पास में 0 एंड 1, चेक अकाउंट एग्जिस्ट। किस फाइल के अंदर चेक करेगा, फाइल पॉइंटर हम इसके अंदर यहाँ पास कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का जो नंबर हमने अकाउंट नंबर पास करा वो इसके अंदर पास करेंगे। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम चले जाएंगे। इसको अगर नहीं भी चेक करना तो केवल हम एक ही जगह पे कर रहे हैं तो इसको भी हम स्किप कर सकते हैं फंक्शन को बनाना। तो जहां हम राइट कर रहे हैं उसी जगह पे हम इसको रीड करेंगे वापस से फाइल को। ये आ गया। फाइल को हम सेट करेंगे हमेशा रिवाइंड फर्स्ट जगह पे। रिवाइंड कर दिया, फाइल का पॉइंटर किसी पोजीशन पे हो, हमने उसको फर्स्ट पोजीशन पे लेकर के आ गए। अब हमें फाइल के कस्टम वो डेटा को चेक करना है, उसको रीड करना है, राइट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। पहले एक और स्ट्रक्चर दे देते हैं, स्ट्रक्ट अकाउंट एग्जिस्टेंस अकाउंट को चेक कर लेंगे हम EA। अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे चले जाएंगे while
एफ रीड, किसको रीड करना है? एड्रेस ऑफ ई ए को। साइज क्या है उसकी? साइज ऑफ ई ए 1 आ गया। तो किस फाइल पॉइंटर में से रीड करना है हमको? एफ अकाउंट में से रीड करना है। और जी अगर हमारे पास में इज नॉट इक्वल टू नल है, तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियरी ये जगह अलग से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोड हमारा काफी पजल होता हुआ चला जाएगा। तो उसको मैं ओपन कर देता हूँ, सेम कोड को हम उसके अंदर ओपन कर देंगे। प्रोग्रामिंग का सबसे बेस्ट कंसेप्ट ये है कि हमारे प्रोग्राम को हमें मल्टीपल पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर देना चाहिए, ताकि हमारा प्रोग्राम कभी भी ऐसा नहीं लगे कि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। ये कॉपी करा हमने, नीचे चले गए बिल्कुल, शिफ्ट इंसर्ट। अब ये फाइल आ गई हमारे पास में, तो फाइल पॉइंटर आया है, तो उसको बोल देते हैं हम एफ अकाउंट, और ये आ गया हमारे पास में अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? फाइल को हम रिवाइंड कर देंगे। कौन सी फाइल को कर देंगे? एफ अकाउंट को। एफ अकाउंट को रिवाइंड करने के बाद में हम सारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में क्या करेंगे? इस फाइल को वापस से हम सेट कर देंगे। कहाँ पे? बिल्कुल इसके लास्ट पॉइंट के ऊपर। कैसे करेंगे? एफ फाइल का पॉइंटर हम सेट कर देंगे बिल्कुल एंड के अंदर। एफ सिक फंक्शन को किस तरह से यूज कर सकते हैं, आप जाके एल फाइल के अंदर बिल्कुल चेक कर सकते हो कि इसको सीक एंड जो पैरामीटर है उसके ऊपर ले जाते हैं बिल्कुल लास्ट के अंदर। देखिए एफ सिक हो गया, ऑफसेट कितना देना है, कहाँ पे जाना है, तो उसके अंदर लास्ट जो पैरामीटर आएगा हमारे पास में एंड में ले जाना है, तो उसके लिए हमारे पास में आ जाता है सीक एंड। ये आ गया। तो उसके अंदर बीच का पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, जीरो की हमें ऑफसेट कुछ भी नहीं चाहिए। तो फाइल पॉइंटर कौन सा था? एफ अकाउंट। कितना ऑफसेट करना है? जीरो। और कहाँ पे सेट करना है उसको? सीक एंड। क्यों? क्योंकि हमें उसके अंदर कुछ राइट करना है। उसके बाद हम डेटा को यहाँ पे रिटर्न में कर देंगे। रिटर्न में क्या करेंगे? इंट स्टेटस। बाय डिफॉल्ट हो गया इसका जीरो। जीरो का मतलब कि अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है। रिटर्न हम यहाँ पे दे देंगे कितना? स्टेटस, जो भी चलना है हमारा। अब यहाँ पे हम फाइल को चेक करेंगे, रीड करेंगे फाइल की पूरी पूरी एक लाइन को। और यहाँ पे हम एक और कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, स्ट्रक्ट अकाउंट एसी। अब हम चलते हैं वाइल एफ रीड इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक ये डेटा रीड होता रहे। अब डेटा क्या रीड करना है हमको? इसमें सेट करना है एसी के अंदर। साइज कितनी है उसकी? साइज ऑफ एसी। एलिमेंट कितना है? 1 है। और फाइल पॉइंटर क्या है हमारे पास में? एफ अकाउंट है। अब यहां में को ये चेक करना है कि अगर इफ एसी डॉट एन ओ इक्वल टू है अकाउंट नंबर के, तो हम क्या करेंगे? इसको स्टेटस को सेट कर देंगे 1, और यहाँ कर देंगे इसको ब्रेक, और ये इससे फाइल से बाहर निकल जाएगा। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो अब देखिए इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, चेक अकाउंट एग्जिस्टेंस को। कॉपी कर दिया मैंने। जब हम इसको डेटा राइट कर रहे हैं तो अब इसको मैंने हटा दिया। रिमाइंडर सीक, इसीलिए मैंने फंक्शन अलग से बनाया कि सारा ऑपरेशन उसके ऊपर हम सेपरेटली परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमने इसको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पूछ रहे हैं इफ एग्जिस्ट अकाउंट, अगर एग्जिस्ट करता है तो। एग्जिस्ट करता है मतलब कौन से वाले फाइल पॉइंटर की बात कर रहे हैं? एफ अकाउंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। डेटा कौन सा चेक कर रहे हैं? जो कि हमारे पास में आ रहा है कितना? एसी डॉट अकाउंट नंबर के थ्रू। अगर ये इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू है, तब तो डेटा राइट हो जाएगा। अदरवाइज प्रिंटफ
अकाउंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये चला जाएगा और फाइल हमारा काम कर देगी। अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं क्या हमने जो करा है अभी तक प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंट्रोल F9 करा मैंने, एड न्यू अकाउंट 1, एड न्यू अकाउंट, यस। अकाउंट नंबर बोल दिया मैंने 1001, नाम बोल दिया इस बार मैंने राम, बैलेंस बोल दिया मैंने 200। अकाउंट ओपन सक्सेसफुली, ये तो अकाउंट वापस ओपन सक्सेसफुली आ गया है। इसको चेक करते हैं क्यों आ गया सक्सेसफुली। इज नॉट इक्वल टू 0, अगर अकाउंट नंबर इक्वल टू है तो ये जाएगा इसके ऊपर। तो अब इसके ऊपर क्या करते हैं कि जो भी डेटा हमने चेक करा है उस डेटा को हम वापस से प्रिंट करते हुए चलते हैं एक बार की कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और ये आ गया हमारे पास AC.ACNO। हर फाइल का मतलब जो भी अकाउंट नंबर होगा वो डिस्प्ले में चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, कंट्रोल F9 करा मैंने, कुछ मिस हो गया है। प्रिंट है F2, कंट्रोल F9। तो देखिए ऐड न्यू अकाउंट करता हूँ, यस मैंने बोला 1001, कस्टमर नेम डाल दिया मैंने सीता, बैलेंस डाल दिया मैंने 150। तो आया मेरे पास में 1001 और उससे रिटर्न हो गया अकाउंट ओपन सक्सेसफुली। जैसे इसको स्टेटस 1 मिलता है तो स्टेटस हमने 1 कर दिया, तो इसको हमने रिटर्न कर देना होता है स्टेटस को एज इट इज, जो भी स्टेटस था उसको लास्ट के अंदर हमने फाइल की पोजीशन को सेट कर दिया। तो जब हमारे पास में स्टेटस चला गया 1, ओके इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो ये हमने कंडीशन गलत डाल दी। अगर इक्वल टू 0 आएगा तो ही डेटा इसके अंदर रीड होगा, अदरवाइज डेटा रीड नहीं होना चाहिए। F2 कर दिया। अब देखिए कंट्रोल F9 करते हैं हम, ऐड न्यू करा मैंने, यस अकाउंट नंबर डाल दिया 1001, कस्टमर नेम डाल दिया मैंने गीता, बैलेंस डाल दिया 120, अकाउंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसके ऊपर काम कर दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, फाइल का नाम एक बार रीनेम कर देते हैं ताकि हमारी दूसरी फाइल क्रिएट हो जाए, क्योंकि उस फाइल के अंदर तो डेटा ऑलरेडी हमारा गलत जा चुका है। तो कस्टमर की जगह पे CUST1 कर देता हूँ और अब इसको रन करा। एड न्यू अकाउंट, यस अकाउंट नंबर आ गया 1001, नंबर आ गया सुनील, ओपनिंग बैलेंस आ गया 100, अकाउंट ओपन सक्सेसफुली। मेन मेन्यू में चले गए, वापस से न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, यस अकाउंट नंबर मैंने 100 डाला, इस बार डाल दिया मैंने राम, ओपनिंग बैलेंस बोल दिया 120, इस बार बोल दिया अकाउंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, हम इसके ऊपर बाहर चले गए। तो मतलब कि अकाउंट तो क्रिएट नहीं होगा, डुप्लीकेट, तो अकाउंट हमारा डुप्लीकेट क्रिएट नहीं कर रहा, मतलब अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसके साथ में अगर हमें ये चेक करना हो कि अगर जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट हमें दिखाओ कि कस्टमर्स के डेटा की लिस्ट शो करो, तो डिस्प्ले के अंदर हम एक ऐड कर देते हैं, शो कस्टमर लिस्ट। 4 नंबर पे जैसे चला गया एग्जिट के लिए, तो एक और बोल देते हैं प्रिंट एफ /n 5 के ऊपर बोल देंगे डिस्प्ले कस्टमर लिस्ट। ये फाइल हमने सेव कर दी है, और जब एक्शन नंबर 5 आएगा तो उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर हम चले जाते हैं। ये यस में तो चला गया, मैनेज अकाउंट पे चले गए, तो ये जब 4 हो रहा था इसकी जगह पे हम 5 के ऊपर चले जाते हैं। केस 5 ब्रेक, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वाइल एक स्ट्रक्चर को हम रीड कर लेते हैं, यहाँ भी एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देते हैं। वैसे हम इसके लिए अलग से फंक्शन बना सकते हैं, स्ट्रक्ट अकाउंट AC,
हम इसका में क्या बोलेंगे, वाइल एफ रीड, किसको रीड करना है, एड्रेस ऑफ एसी को, साइज क्या है इसकी, साइज ऑफ एसी, यूनिट कितनी है 1, और फाइल पॉइंटर कौन सा, एप अकाउंट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये हो गया ब्रेक। इसके अंदर क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन कर देंगे ऑलरेडी। अब इसके बाद बोलेंगे प्रिंट एफ %d/t%s/t%f। ये कैसे आएगा, AC डॉट अकाउंट नंबर, AC डॉट नेम, AC डॉट बैलेंस, ये सब कुछ आ गया। क्लियर स्क्रीन यहाँ पे नहीं करते हैं, इसको बाहर निकल के करना चाहिए। ये सब कुछ चला गया और ये न्यू लाइन कैरेक्टर हमने यहाँ पे दे दिया है, तो इसके थ्रू हमारे पास में डेटा शो हो जाएगा। लेकिन डेटा में शो करना है, रीड करना है, तो फाइल का कर्सर हो सकता है किसी पोजीशन पे हो, तो उस कंडीशन में इसको क्या करना पड़ेगा, फाइल के जो पोजीशन है उसको सेट करना पड़ेगा कहाँ पे, रिवाइंड इनिशियल स्टेट के ऊपर, एफ अकाउंट के फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर इसको शो कर दिया। अब मैंने कर दिया फाइल सेव, कंट्रोल F9, तो डिस्प्ले 5 एग्जिट 4 चला गया, रिमाइंड एप अकाउंट वाइल एप रीड के ऊपर चला गया है, ब्रेक एज नॉट इक्वल टू नल। जब 5 हम प्रेस कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है, क्या देखते हैं, प्रिंट एप क्लिक 5, कंट्रोल F9 करा हमने, डिस्प्ले कस्टमर लिस्ट तो हमने बोल दिया इसके अंदर 5, चॉइसेस के अंदर चले गए कस्टमर 5, रिवाइंड एप अकाउंट। एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ कि कुछ एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक कर लेते हैं। फाइल सेव कर दिया, कंट्रोल F9 करा मैंने और मैंने प्रेस कर दिया 5, तो 5 प्रेस नहीं हो रहा है, 1 तो चल रहा है, 9, 2, 3, इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो जैसे यहाँ से प्रिंट होता है, रिमाइंड करा, फाइल डेटा प्रिंट करा और दूसरे फंक्शन में जाके क्लियर स्क्रीन कर देता है, डिस्प्ले चॉइस में जाके तो हमें डेटा दिखता ही नहीं, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, स्क्रीन को होल्ड कर देते हैं, गैच, और ये जो प्रिंट कर देते हैं कि प्रेस एनी की, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फाइल सेव। अब इसको रन करा के चेक करते हैं कि हमें डेटा फाइल के अंदर, ओके ये हमारे पास डेटा आ गया, मतलब कस्टमर के डेटा की एंट्री हो गई है। अब हम इसके अंदर 2-3 डेटा की एंट्री कर देते हैं। यस 1002, कस्टमर नेम आ गया राम, बैलेंस आ गया 120, वापस ऐड करना है, यस अब कर दिया मैंने सीता, कस्टमर नेम बोल दिया, ओके गड़बड़ कर दी हमने, ये हमने गड़बड़ कर दी, फाइल को वापस से ओपन करनी पड़ेगी। क्योंकि डेटा की हमने इनपुट टाइप को हैंडल नहीं करा है, उसके अंदर हमने एंट्री तो कर दी है फ्लोटिंग टाइप की, इंटीजर टाइप की जगह पे कैरेक्टर टाइप की, ch19_ch.c, कंट्रोल F9 करा मैंने, कस्टमर लिस्ट 5 कर दी तो नीचे चला गया। सेकंड में मैं ऐड करता हूँ, वापस ऐड करता हूँ 1, यस अकाउंट नंबर 1002, एंटर कस्टमर नेम राम, बैलेंस कर दिया मैंने 120, अकाउंट ओपन सक्सेसफुली। अब उसके बाद वापस से मैं चेक करता हूँ F5 को, राम भी चला गया। अब इसके अंदर एक और अकाउंट ऐड कर देता हूँ, यस अकाउंट नंबर 1003, अब कर देता हूँ श्याम, बैलेंस बोल दिया हमने 140, वापस से अकाउंट लिस्ट चेक कर लेते हैं, राम सुनील श्याम, तीनों के तीनों अकाउंट एक्टिव हो गए। अब हमें क्या करना है इसके अंदर एग्जिट करने के बाद में, कि डिपॉजिट करना है कि विड्रॉ करना है, यही हमारा दूसरा काम है, जैसे कि हमारा प्रोग्राम बोलता है कि ट्रांजेक्शन टाइप के अंदर द एलिमेंट कस्टमर है, एक अगर डी का मतलब होगा डिपॉजिट और डब्ल्यू का मतलब होगा विड्रॉ, और 100 से कम अमाउंट का आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अभी तक तो हमने डेटा की इसके अंदर एंट्री करते हुए गए थे, लेकिन अब हमें डेटा को
मॉडिफाई भी करना पड़ेगा किसको, मैनेज अकाउंट के अंदर। अब देखिए ट्रांजेक्शन फाइल के अंदर अपने डेटा की एंट्री करते हुए चलेंगे, तो जो हमने काम फर्स्ट वाले के अंदर करा था वही काम हम उसके अंदर ट्रांजेक्शन के अंदर करते हुए चलेंगे। तो जैसे ट्रांजेक्शन के अंदर जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे आपको डिपॉजिट करना है कि विड्रॉल करना है, तो यहाँ पे हम चॉइस भी पूछ लेंगे। यहाँ आकर पूछेंगे कैरेक्टर चॉइस, यहाँ बोलेंगे प्रिंट टैब के अंदर व्हाट यू वांट, डिपॉजिट और विड्रॉ, ये सब चला गया इसके अंदर, न्यू लाइन पे चला जाएगा और ये फाइल हमने यहाँ पे क्लोज कर दी, ये रिमूव कर दिया। फाइल हमारे पास में आ रही थी, प्रिंट अप हमने कर दिया, कैरेक्टर चॉइस हमने ले ली है, इसके बाद में यहाँ पे CLR SCR कर दिया, तो क्लियर स्क्रीन हमने कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास में आएगा अकाउंट नंबर, भी हम उससे पूछेंगे कि अकाउंट नंबर क्या था क्या नहीं था। तो सबसे पहले तो पूछेंगे कि आप अकाउंट नंबर क्या था, तो यहाँ पे हम पूछ लेते हैं इंटीजर के अंदर, इंटीजर के अंदर अकाउंट नंबर। पूछेंगे वापस से प्रिंटफ एंटर अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर क्या आने वाला वो इसकी एंट्री होगी, स्कैन कैसे होगी, स्कैन एफ, यहाँ चले जाएंगे हम %D और ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, एड्रेस ऑफ अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर चला गया। अकाउंट नंबर आने के बाद हम उससे पूछेंगे कि आप करना क्या चाहते हो अकाउंट के साथ में, विड्रॉल करना चाहते हो या फिर डिपॉजिट करना चाहते हो। तो ये हो गया हमारे पास में डिपॉजिट या विड्रॉ। तो यहाँ हम पूछेंगे इससे चॉइस GTCHE। अब यहाँ पूछेंगे, पूछने के बाद कि अगर विड्रॉ करना तो विड्रॉ वाला काम करेंगे और गेट और ट्रांजेक्शन डिपॉजिट करना तो उसके लिए काम करेंगे। क्या करेंगे, स्विच, स्विच के अंदर क्या गया हमारे पास में चॉइस, प्रिंट टैब के अंदर ही गलत करता हमने, चॉइस आ गई, केस डिपॉजिट ब्रेक, केस विड्रॉ ब्रेक, ये सब कुछ हो गया। तो डिफॉल्ट के अंदर हम इसको बाहर निकाल देंगे, बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर क्या चला जाएगा, ब्रेक। अगर कोई और गलती से की प्रेस हो गया तो ऐसा नहीं कि हम किसी लूप के अंदर फंस जाएं। ये हो गया फाइल। अब इसको फाइल को हमने कॉल करा तो सब कुछ पूछेगा। अब डिपॉजिट करना तो हमको डिपॉजिट वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और विड्रॉ करना तो विड्रॉ वाला कॉल करना पड़ेगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए मैनेज ट्रांजेक्शन अमाउंट के अंदर हमने फाइल ट्रांजेक्शन पास करा है। अब हमें फाइल कस्टमर वाली फाइल के अंदर भी डेटा को अपडेट करना है, उसका बैलेंस क्या था क्या नहीं। तो यहाँ पे एक और हमारे पास ऑपरेटर चाहिए होगा, फाइल पॉइंटर एफ अकाउंट, तो ये भी हम उसके अंदर पास करेंगे। तो ये आ गया इसके अंदर दूसरा फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर। अब इसके अंदर हम पास कर देंगे एफ अकाउंट। जब ट्रांजेक्शन ओपन कर रहे हैं तो कर दिया हमने सब कुछ, चॉइस हो गई, मैनेज अकाउंट, एफ ट्रांजेक्शन हो गया, यहाँ पे हम पास कर देते हैं एफ अकाउंट। सेम नीचे भी हो जाएगा। अब ये सेकंड और थर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने केवल मैनेज ट्रांजेक्शन के अंदर सारा काम कर दिया, तो हम इन चीजों को क्लियर कर देते हैं यहाँ से। सेकंड और थर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड नंबर पे हम इनकी चॉइस को क्या कर देते हैं, डिस्प्ले वाला डेटा। ये 5 पे, जब 5 पे रहने दे, थर्ड वाले को हम कमेंट कर देते हैं, इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने उस फंक्शन के अंदर उसको काम कर दिया है। ओके, फाइल सेव कर दी मैंने। अब हम जाते हैं डिपॉजिट और विड्रॉल, दो फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। void डिपॉजिट, void विड्रॉल। किसमें करना है, फाइल पॉइंटर चला जाएगा हमारे पास में, ये पहला हो जाएगा एप ट्रांजेक्शन, दूसरा फाइल पॉइंटर हो जाएगा हमारे पास में एप अकाउंट, अब हमें किस अकाउंट के अंदर करना है, इंट
अकाउंट नंबर और कितना अमाउंट करना है वो भी इसके अंदर चला जाएगा, डिपॉजिट कितना करना है ये चला जाएगा प्लॉट, इसके अंदर वो देना अमाउंट, सेम सारा का सारा इसका प्रोटोटाइप भी हो जाएगा। कॉपी कर दिया हमने और ये इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। दोनों फंक्शंस के अंदर बिल्कुल सेम काम होगा, इसके अंदर हम डेटा को हटाएंगे और एक के अंदर डेटा को अपडेट करेंगे और एक के अंदर से माइनस करेंगे, लेकिन ट्रांजेक्शन फाइल के अंदर तो बिल्कुल एज इट इज डेटा एज इट इज ही हमारा प्रिंट होता हुआ रहेगा। तो इसको फंक्शन को चलते हैं कॉल करते हुए, दोनों हमने कॉल कर लिया। बिल्कुल एंड में चले जाते हैं, दोनों को प्रोटोटाइप डिक्लेयर करके तो इसकी डेफिनेशन भी हम दे देते हैं, सिर्फ इंसर्ट। दोनों फंक्शंस के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले तो हम इसके अंदर ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट है उसको ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ वेरिएबल जो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना पड़ेगा, कौन सा करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट ट्रांजेक्शन, उसको बोल दिया हमने टी। अब ट्रांजेक्शन टी के अंदर हमारे पास में क्या आ रहा है, अकाउंट नंबर आ रहा है और टाइप आ रहा है और विड्रॉल आ रहा है, मतलब कि कितना अमाउंट हमने करा है। तो हम डिपॉजिट और ट्रांजेक्शन टाइप कौन सा डालना है वो तो हम ऑलरेडी इसके अंदर डाल चुके हैं। किस तरीके से डालेंगे, टी डॉट ट्रांजेक्शन टाइप इक्वल टू, तो इसके अंदर तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, डिपॉजिट के अंदर डी। स्ट्रक्चर क्या था उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर TRANS टाइप अकाउंट नंबर और अमाउंट। ओके ये डिपॉजिट हो गया। अब उसके अंदर टी डॉट अमाउंट, ये हो गया हमारे पास में अमाउंट। अब टी डॉट अकाउंट नंबर, इसके अंदर आ गया हमारे पास में अकाउंट नंबर एज इट इज हमारे पास में लिखा हुआ आ गया, इसी को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब डिपॉजिट करना है चाहे आपको राइट विड्रॉल करना है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपॉजिट करते टाइम पे तो कुछ भी हमें चेक नहीं करना, तो उसके अंदर हम डिपॉजिट कर देंगे। कैसे करेंगे, एफ राइट, इसमें राइट करना हमको एड्रेस ऑफ टी को राइट करना है किसके अंदर, साइज ऑफ टी के अंदर, एलिमेंट कितने हैं 1, फाइल पॉइंटर कौन सा है इसका हमारा FT, इसके अंदर डेटा राइट हो जाएगा। इसके अंदर हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, लेकिन डेटा राइट तो हो गया। राइट करने के बाद में जो फाइल थी हमारी F अकाउंट वाली, उस फाइल के अंदर अब हम इसको चेंजेस करने होंगे कि भाई जो ऑलरेडी पहले डेटा था उस डेटा को हमें दूसरे के अंदर कॉपी करना है। अगर उसका 100 बैलेंस था उसके अंदर अगर 20 ऐड कर दिया तो उसका बैलेंस कितना हो गया 120। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कस्टमर अकाउंट अपडेट, ट्रांजेक्शन तो हमने कर दिया। अब देखिए फाइल के अंदर किसी भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करने का एक ही प्रोसेस है कि उस रिकॉर्ड को वापस से नया लिखा जाए और पुरानी वाली फाइल को डिलीट करा जाए, नई फाइल के अंदर सब कुछ ट्रांसफर करके उसको रीनेम कर दिया जाए। तो अब यहाँ पे हम एक फाइल पॉइंटर ले लेते हैं, फाइल पॉइंटर, और ये आ गया हमारे पास में F10, ये हमारे पास में टेम्परेरी फाइल आ गई है। ठीक है, अब टेम्परेरी फाइल क्या है उसको हम ओपन करेंगे, F10, इस फाइल को हम ओपन करेंगे किस मोड के अंदर, F ओपन, ये आ गया हमारे पास में temp.dat, ctemp.dat, इस फाइल को हम ओपन करेंगे राइट बाइनरी मोड के अंदर, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको हमें वापस से फ्रेश ही करना है। अब इसके अंदर जो भी डेटा आया है उसके फाइल के अंदर डेटा को राइट कौन सी वाली फाइल को करेंगे, वाइल एफ रीड, किसको रीड करना है हमें, एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारे पास में आ गया था उसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा अकाउंट वाला स्ट्रक्ट, क्योंकि स्ट्रक्ट फाइल के अंदर तो वही था। ये चला गया अकाउंट, उसको बोल दिया हमने AC, तो ये इसको राइट करना है एड्रेस ऑफ AC, साइज ऑफ AC 1, और फाइल पॉइंटर कौन सा रहेगा हमारे पास में FA,
इस डेटा को रीड करना है कब तक, जब तक कि आपके पास में नल नहीं आ जाता। अब हमें करना क्या है, इफ AC डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू AC अकाउंट नंबर क्या आता है, तो अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, AC डॉट अकाउंट नंबर इक्वल AC डॉट बैलेंस, जो उसके अंदर बैलेंस था उसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बैलेंस प्लस अमाउंट। ये हो गया। अब ये डेटा हमें राइट करना है किसके अंदर, एफ राइट, किसमें करना है, एड्रेस ऑफ AC को राइट करना है, साइज ऑफ AC को 1 एलिमेंट, फाइल पॉइंटर एफ टेम्प के अंदर, जो कि हमने डिक्लेयर करा हुआ है नया वाला। ये डेटा हमने राइट कर दिया। जब इस लूप से बाहर निकलेंगे तो अब यहाँ पर हम फाइल का रीनेम करेंगे, रीनेम एंड रिमूव, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। ये हो गया हमारा सेव, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर अब फाइल का जो पॉइंटर होगा एफ टेम्प जो है उसको हम वापस से इसके अंदर रीनेम करेंगे। किस तरीके से, देखिए एफ राइट तो हमने कर दिया है, किसके अंदर, ट्रांजेक्शन के अंदर तो कर दिया, बिल्कुल लास्ट के अंदर हमें राइट करना था, उसके अंदर कुछ भी हमें छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन हो सकता है कि जो अकाउंट जो फाइल हम ओपन कर रहे हैं FA, उसका हमारे पास में पॉइंटर लास्ट के अंदर हो, तो उसको स्टार्ट कर देंगे हमेशा 0 से, रिवाइंड FA, तो हमेशा फर्स्ट के ऊपर चला गया। फर्स्ट के ऊपर जाने के बाद इसने काम कर दिया, इसके अंदर राइट कर दिया। राइट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव, किसको करेंगे, FA को। जो फाइल पॉइंटर FA था उसको हम इसके अंदर से रिमूव कर देंगे। अगर रिमूव फंक्शन यूज करना नहीं आता है तो इंडेक्स में जाएंगे और रिमूव को चेक करेंगे। इसके अंदर देखिए क्या बोले, इंट रिमूव कांस्टेंट फाइल नेम चला जाएगा इसके अंदर की फाइल नेम क्या था। एग्जांपल देख लीजिए, रिमूव फाइल, फाइल का पॉइंटर इसके अंदर चला जाता है कि फाइल का पॉइंटर क्या था, फाइल टू डिलीट प्रॉम्प्ट नेम एंड डिलीट। और जो इसके अंदर फाइल को हमें डिलीट करना है, केवल इसका नाम पास करना होता है कि कौन सी फाइल को हमें डिलीट करना है। तो फाइल हमारी पास कौन सी है, हमारी cust1.dat, ये फाइल हमने रिमूव कर दी। अब हम क्या करेंगे, रीनेम, रीनेम किसको करना है, जो हमने टेम्प फाइल ली थी किसका, ctemp.dat, इसका रीनेम करना क्या हमें, वापस से cust1.dat, ये फाइल हमने वापस से कर दी कंप्लीट। ये हो गया फाइल सेव। लेकिन इससे पहले जब हम फाइल को रिमूव करना है, कुछ भी करना, तो उससे पहले हमें फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। एफ क्लोज, फाइल क्लोज कैसे होगी, FA हो गई और ये फाइल क्लोज हो गई हमारे पास कौन सी, F टेम्प, दोनों फाइल्स यहाँ पे हमारे पास में क्लोज हो गई। अब क्लोज होने के बाद में अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या समस्या आ गई है कि जो फाइल हमने यूनिवर्सल पॉइंटर पास कर रखा, कौन सा, फाइल अकाउंट वाला, तो यहाँ पे रिटर्न में भी हमको फाइल पॉइंटर ही करना पड़ेगा। फाइल पॉइंटर हमने रिटर्न में कर दिया इसको, तो यहाँ रिटर्न में हम कर देंगे वापस से कौन सा, फाइल को हम ओपन करेंगे किसको, FA इक्वल टू बोल दिया हमने F ओपन, कौन सी फाइल ओपन करनी है, cust1.dat, उसको किस मोड में ओपन करना है हमको, रीड प्लस मोड के अंदर, क्योंकि फाइल के अंदर डेटा रीड एंड राइट दोनों करना है। और ये हमने कर दिया इसको रिटर्न FA, फाइल हमने सेव कर दी। फाइल जब हमने सेव कर दिया तो उसको फंक्शन को हमने कॉल कर दिया है। कॉल कैसे कर रहे हैं, फाइल डिपॉजिट पॉइंटर को हमने कॉल करा है, ये यहाँ पे हम कॉल करेंगे इसको। तो यहाँ हम जब कॉल कर रहे हैं तो इस जगह पे जो फाइल हमारा पॉइंटर आ जाएगा, एफ अकाउंट जो था, एफ अकाउंट को यहाँ पे हम असाइन कर देंगे कैसे, एफ अकाउंट इक्वल टू डिपॉजिट, उसके अंदर पहले तो पास कर देंगे एफ ट्रांजेक्शन, फिर हम पास करेंगे एफ अकाउंट, उसके बाद हम पास कर रहे हैं अकाउंट नंबर, उसके बाद हम पास कर रहे हैं उसके अंदर कितना, अमाउंट। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं कि क्या चीज हम उसके अंदर कैसे पास कर रहे हैं।
ये जब कॉल कर दिया तो उसका फाइल पॉइंटर हम रिटर्न में भी ले लेंगे। लास्ट में अमाउंट आ गया तो उसके अंदर फाइल पॉइंटर हम इसके अंदर रिटर्न करवा लेते हैं। F2 कर दिया, कंट्रोल F9 करा, एरर आ गई है, अनरीचेबल कोड एरर अकाउंट नंबर, कंट्रोल F9, अनडिफाइंड अमाउंट, ट्रांजैक्शन डिपॉजिट कराने के लिए हमने जो पास कराया है अकाउंट के अंदर, तो ये तो वहीं पे जाकर के पूछेगा, इसके अंदर अमाउंट हमने यहाँ से पास नहीं करा। नहीं, एक सेकेंड, इसके अंदर हमें अमाउंट पूछना पड़ेगा, क्योंकि डिपॉजिट के अंदर तो हम कुछ भी चेक नहीं कर रहे हैं, डिपॉजिट के अंदर तो केवल हम डेटा डिपॉजिट कर रहे हैं। डिपॉजिट के अंदर अमाउंट पास करें तो उसका अमाउंट भी हमको वहां से लेना पड़ेगा, कितना अमाउंट आप ऐड करवाना चाहते हो। डिस्प्ले चॉइस, ये डिपॉजिट, तो यहाँ पे हम पास करेंगे अमाउंट भी, अमाउंट क्या आ रहा है फ्लोट, तो यहाँ पे हम चॉइस डेटा के अंदर ले लेंगे फ्लोट अमाउंट, एंटर, एंटर अमाउंट स्लैश टी, उसके बाद में डेटा चला जाएगा, सब कुछ हो गया काम। फाइल F2 कर दिया, कंट्रोल F9 कर दिया, 2 एरर्स आ गया हमारे पास में, फंक्शन कॉल मिसिंग। ओके, देखिए प्रोग्राम जैसे जैसे बड़ा होता जाता है हमारे पास में एरर्स बढ़ती जाती है, क्योंकि हमें एंड टू एंड उसको चेक करना पड़ता है। इसलिए जब भी प्रोग्राम बनाते हैं पहले उसको ऑन पेपर सब कुछ हम डिफाइन करते हैं, कौन सा क्या करना है, कौन सा नहीं करना है। टाइप मिसमैच एंड री डिक्लेरेशन, तो इसका भी बोल देते हैं फाइल पॉइंटर हमको रिटर्न में देगा। ये फाइल पॉइंटर हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे काम कर लिया था एफ अकाउंट का, एज इट इज हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे विड्रॉ के टाइम पे भी। एडिट, हमने इसको कॉपी कर लिया, ये हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट कर दिया तो इस टाइम पे देखिए ट्रांजैक्शन टाइप हम पूछ रहे हैं, सब कुछ कर दिया, ऐप राइट कर दिया। एक तो हम यहाँ पे प्लस की जगह पे हम क्या करेंगे, माइनस की जो डेटा था उसमें से माइनस कर देना हम। लेकिन अब इसके अंदर मेरे को कंडीशन चेक करेंगे, अगर माइनस करने के बाद में जो डेटा बच रहा है अगर लेस देन 100 है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर अलाउ नहीं करेंगे तो ये सारा कुछ काम हम इसके अंदर नहीं करेंगे, फाइल को रिमूव भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, और ट्रांजैक्शन का डेटा भी हम उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। उसको ट्रांजैक्शन करने से मना ही कर देंगे, विड्रॉल करने से, कि विड्रॉ ही नहीं कर सकते आप। तो सब कुछ आ गया। सी टाइम के अंदर हमने ओपन कर दिया, राइट प्लस मोड के अंदर ऐप अकाउंट चला गया। ये सब कुछ जाने के बाद में हम ये चेक कर लेंगे कि भाई जो अमाउंट आ रहा है वो से लेस देन था, ये क्या था, तो ये कंडीशन हम चेक विड्रॉल के वहीं पे चेक कर लेंगे अकाउंट नंबर से मैच कराने के बाद। जहां आ जाता है तो सारा काम कर देगा कंप्लीटली। तो जब हम विड्रॉ के अंदर चले जाते हैं, यहां हम बोलेंगे एंटर अमाउंट, सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं सब कुछ, माइनस का चेंज है, एंटर अमाउंट आ गया, ऐप अकाउंट डिपॉजिट की जगह पे आ जाएगा हमारे पास में विड्रॉ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, रिवाइंड कर देते हैं कौन सी फाइल को, एफ अकाउंट को। अभी हम इसको फाइल को रीड करेंगे, वाइल एफ रीड, कैसे, एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, कौन सा, कस्टमर वाला, कस्टमर वाला अकाउंट एसी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कस्टमर का अमाउंट ये चेक करना है कि अमाउंट चेक करने के बाद में कहीं उसका 100 से लेस देन तो नहीं चला जाता है। एफ रीड कर रहे हैं एसी को, साइज क्या आ गई है, साइज ऑफ एसी 1, और ये फाइल पॉइंटर दे दिया हमने एफ अकाउंट। देखिए इस प्रोग्राम के अंदर मैं गलती क्या कर रहा हूँ कि हम छोटा छोटा पार्ट करने वाले टेस्टिंग नहीं कर रहे, हम टूल लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं।
अब अगर इसके बाद में एरर आएगी तो हमें इसके अंदर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नॉट इक्वल टू ना, ये चलेगा यहां से। अब इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, इफ AC डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू अकाउंट नंबर अगर आ रहा है तो हमें ये चेक करना है कि इफ AC डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट इज लेस देन, अगर 100 हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहीं से हम क्या चले जाएंगे, ब्रेक, बाहर निकल के कुछ भी नहीं करना, उसको बोल देंगे printf मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। इससे ब्रेक हो जाएगा, स्विच केस से बाहर निकल जाएगा सब कुछ, इससे उसके अंदर कुछ भी नहीं करेगा, इससे बाहर चला जाएगा पूरा का पूरा लूप से, उसके अंदर कुछ भी नहीं करने वाला, एज इट इज बाहर हो जाएगा इससे। ठीक है, उसको और भी जब हम चेक करना चाहते हैं तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम इसके अंदर, कि अगर कहीं पे कुछ दिक्कत भी आ रही है तो इंट स्टेटस नाम को हम दे देते हैं, इंट स्टेटस इक्वल टू 0 हम दे रहे हैं। अगर ये सब कुछ हो जाता है, स्टेटस इक्वल टू हो जाएगा ये 1 GTCH। अगर यहाँ पे हमारा इफ स्टेटस इक्वल टू 0 होता है तो ही डेटा हमारा ये कॉल होगा विड्रॉल वाला, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, फाइल हमने सेव कर दी। अब इसको कंट्रोल F9 करते हैं, रन कराते हैं, देखिए अब चले जाते हैं। सबसे पहले तो हम कस्टमर के डेटा को डिस्प्ले में चेक कर लेते हैं, 5 नंबर पे क्या आता है, ये आ गया। अब मुझे चेंज करना है शाम का अमाउंट, तो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे किसको, डिपॉजिट को। ये 2 अकाउंट नंबर बोल दिया मैंने 1001। अब इसको बोल रहा है डू यू वांट टू डिपॉजिट और विड्रॉ, मैंने बोल दिया डिपॉजिट। एंटर अमाउंट मैंने बोल दिया 100। जैसे हमने बोला यहाँ पे डू यू वांट टू डिपॉजिट, तो कैपिटल डी और स्मॉल डी का चक्कर एक तो हो गया, तो इसको हम स्मॉल डी में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉल डी एंड डब्ल्यू, तो चॉइस भी हमारी वैसी हो जाएगी। ये डी हो गया और ये डब्ल्यू हो गया। यहाँ पे हमने अमाउंट के लिए बोल तो दिया लेकिन अमाउंट को स्कैन नहीं करा, तो क्या करेंगे, स्कैन एफ परसेंटेज एफ, और यहाँ पे आगे कितना, एड्रेस ऑफ अमाउंट, सेम यहाँ पे चला जाएगा, स्कैन एफ परसेंटेज एफ, और ये हो गया एड्रेस ऑफ अमाउंट। ओके, फाइल सेव, कंट्रोल F9 करा मैंने, लिस्ट 5 बोल दी। अब मैं चाहता हूं कि मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, अकाउंट नंबर मैंने कर दिया 1, डू यू वांट टू डिपॉजिट, यस। एंटर अमाउंट बोल दिया मैंने 55। अब मैं कस्टमर लिस्ट बोल रहा हूँ, 55 मैंने ऐड करा था तो उसका अमाउंट उसका इंक्रीज हो जाना चाहिए था। फोर कर दिया मैंने। जैसे हमने इसके अंदर अमाउंट के अंदर डिपॉजिट करा तो डेटा कुछ आया नहीं, हम चेक करते हैं डेटा है कि नहीं। ओके, डेटा तो चला गया 155, लेकिन जो हमने फाइल पॉइंटर रिटर्न करा था वो फाइल पॉइंटर रिटर्निंग हमारा बिल्कुल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो उसको हम चेक कर लेते हैं कि फाइल के अंदर डेटा गया है कि नहीं गया है। जो फाइल हम चेक कर रहे हैं, फाइल तो सही चली जाती है, कस्टमर के अंदर डेटा सेव हो जाता है। डिपॉजिट करा मैंने, फाइल पॉइंटर FA, रिटर्न में कर देते हैं हम F1 फाइल को, और ये हमने ओपन कर दिया रीड मोड के अंदर, cust1.dat। फाइल ओपन तो हो गई हमारे पास में। फाइल ओपन होने के बाद में इस फाइल को हम रिवाइंड भी कर देते हैं। ओपन होकर इनिशियल स्टेज पे चली जाती है कस्टमर का डेटा। बस इसके अंदर केवल एक ही गड़बड़ हो रही है कि फाइल हमारा रिटर्न में नहीं जा रहा सब कुछ। ये चेक कर लेते हैं रिटर्न में क्यों नहीं जा रहा। जैसे रिटर्न में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि
मैंने इस ट्रांजेक्शन में हम जब कर दिया तो यहाँ पे भी फाइल पॉइंटर रिटर्न में जाएगा, अभी वो फाइल पॉइंटर हमारा काम करेगा। ये फाइल पॉइंटर चला गया, इससे बाहर निकलते ऐप अकाउंट चला गया, इसके अंदर भी ऐप अकाउंट चला जाता है। ये ब्रेक हो गया, ये गैच हमने बोल दिया यहाँ पे रिटर्न ऐप अकाउंट। ये हमने करा ट्रांजेक्शन के ऊपर। ट्रांजेक्शन पर जब कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन जहाँ कॉल कर रखा है वहां पे फाइल को हम वापस से कॉल कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो फाइल हमने पहले जब कॉल कर रहे हैं वो और दूसरी वाली रिटर्न कर रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग फाइल थी हमारे पास फाइल पॉइंटर, उसका और दोनों का एड्रेस लोकेशन चेंज हो गई है, इसलिए हम यहाँ पे ऐप अकाउंट पास करना कंपल्सरी हो जाता है, ऐप अकाउंट। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो वेरिएबल पास होता है सभी के अंदर ऐप अकाउंट ही पास हो रहा है, इसलिए इसको रिक्वायरमेंट जरूरी है। कंट्रोल F9 करा, 2 एरर्स, नॉट अलाउड टाइप, तो उसको भी यहाँ पे फाइल पॉइंटर रिटर्न में देना पड़ेगा इसको, ट्रांजेक्शन को। पहले हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा। अब मैं बोल लेता हूँ 5 डिस्प्ले, वापस से मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ टू डिपोजिट 1002, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ डिपोजिट 80। अब मैं 5 कस्टमर लिस्ट, अभी भी कस्टमर लिस्ट हमारे पास में आई नहीं है। कंट्रोल F9 करा मैंने, तो वापस से मैं इसको कस्टमर लिस्ट को अब चेक कर लेता हूँ। देखिए कस्टमर लिस्ट के 120 के अंदर 80 जोड़ दिया तो ऐड तो हो गया सब कुछ, लेकिन ये फंक्शन हमारे पास है फाइल पॉइंटर को रिटर्न नहीं कर रहा है, इसको भी हम चेक कर लेंगे। अब इसके बाद चेक करते हैं विड्रॉल को। विड्रॉल हम जब चेक करने की बात कर रहे हैं तो देखिए 5 बोला, हम शाम के 140 है, सो हम उसमें से विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे 50 को। 50 को जब हम विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो उसको मना कर देना चाहिए हमको। कंट्रोल F9 करा हमने, ये चला गया विड्रॉल के लिए 3। ओके, विड्रॉल के लिए 2 ही था, उसके अंदर हमें पूछना पड़ता है 1003। इसके अंदर पूछेगा आगे जाके विड्रॉ करना है, क्या करना है, विड्रॉ करना है। एंटर अमाउंट कितना करना है, हमको 50 करना है। देखो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब लेस देन 100 के ऊपर ये हमको विड्रॉ नहीं करने दे रहा है। अब देखिए कस्टमर लिस्ट वापस चेक कर तो 140 आ गया। अब मैं वापस से चेक करता हूँ 1003। अब ये हो गया विड्रॉल। विड्रॉल के अंदर मैंने मान ली 20 बोल दिया, तो 150 में 140 में से 20 तो जा सकते हैं, तो चला गया। अब मैंने 5 बोला, फिर कॉपी नहीं कर रहा है कि रिटर्न नहीं कर रहा है, उसको हम चेक कर लेते हैं अभी कि रिटर्न क्यों नहीं कर रहा है। ये 5 आ गया, तो देखिए 140 में से 120 रह गया। अब हम चेक करते हैं इसका कि हमको विड्रॉ फाइल पॉइंटर रिटर्न क्यों नहीं कर रहा। ओके, तो डेटा हमारे पास में दिक्कत ये आ रही है कि जैसे फाइल हम अपडेट कर रहे हैं तो उसके जस्ट बाद हमारा डेटा अपडेट नहीं हो रहा। तो चेक करते हैं डिपॉजिट और उसके अंदर हमने क्या रिटर्न करा है। रिटर्न कर रहे हैं हम डिपॉजिट, रिमूव कर दी, कस्टमर रिटर्न कर दी, ऐप ओपन आर प्लस। ओके, हमने बाकी सारा जो भी फाइल पॉइंटर कर रखा है बाइनरी मोड के अंदर कर रखा है, लेकिन इसके अंदर हमने केवल नॉर्मल टेक्स्ट मोड के अंदर कर रखा था, तो इस वजह से वो दिक्कत नहीं आती कि दोनों के दोनों फाइल पॉइंटर डिफरेंट हो रहे थे, तो एक्चुअली हमारा डेटा आउटपुट आ नहीं रहा था। तो उसको बाइनरी मोड में चेंज कर देते हैं, राइट बाइनरी, रीड प्लस बाइनरी। हम फाइल सेव करते हैं, कंट्रोल F9 कराते हैं, वो डेटा शो करते हैं। जैसे हमारा राम के पास, सुनील के पास में 165 है, हम उसके पास ऐड करेंगे कुछ अमाउंट। अब डिपॉजिट करना चाहते हैं हम अमाउंट, अकाउंट नंबर इसके अंदर डिपॉजिट करेंगे और इसके अंदर कर दिया हम 25, तो 165 था उसके पास में। अब हो गया 5 करा तो 165 प्लस 25 मतलब कि 190 आ गया। ओके, तो ये अब इसके अंदर हमारी फाइल एक्चुअली होने लगी अपडेट। अब वापस से हम करते हैं विड्रॉल 1002, इससे विड्रॉल करते हैं हम 50 अमाउंट टू 1002, उससे करेंगे विड्रॉल, विड्रॉल करेंगे कितना 50। मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि 50 एंट्री करने से हमारे पास में 90 रह जाता है, जो कि हम नहीं कर सकते। अब उसके बाद में अगर हम कम करना चाहते हैं, जैसे 1002, इसमें से हमने विड्रॉ कर लिया 20, विड्रॉ कर रहे हैं हम कितना 20,
तो हमारे पास में चेक कर लेते हैं तो रह गया 120। तो इस तरीके से हमारा पूरी इस एप्लीकेशन के अंदर क्या हो गया है, हमने पूरा चेक कर लिया कैसे कस्टमर का डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कैसे उसके ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं। तो कंप्लीट एक एप्लीकेशन का रूप ले चुकी है। इसके अंदर जितने सारे ऑपरेशन होते हैं बैंकिंग के, वो सब कुछ हम इसके अंदर नॉर्मल तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और फाइल हैंडलिंग के थ्रू अपना पूरा डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।